एक बात बताओ, पुलिस भी है ना, कंट्रोल में नहीं है, ज्यादा डंडा मारती है, पैसे लेती है, बताओ क्या क्या काम हो रहा है, बताओ। अभी कोई देश हित में कोई काम नहीं हो रहा जी, कहीं नौकरी नहीं, कुछ नहीं है जी, बेकार कर दिया बिल्कुल सब काम। देश हित में कोई काम नहीं, सब काम बेकार हो गया जी, फुटपाथ पर ला दिया जी, भ्रष्टाचार हो रहा, कोई भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा, और भी बहन बेटे की इज्जत लूटते हैं। भागवत जैसे क्या दलितों के भाग विधाता हैं भागवत जी, जो यानी आरक्षण पे ही यानी कि वो देते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं। बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू सब भाई भाई, यही नारा चलेगा, यही राष्ट्र चलेगा, इसके अलावा किसी का राष्ट्र नहीं चल सकता। एक धर्म का किसी का राज नहीं चल सकता। राम राज में खुद राम राज नहीं चल पाया था, इसलिए यानी कि उनको मुसीबत आई थी, लव और कुश ने उनको धराशायी कर दिया। राजस्थान का भी है, उत्तर प्रदेश के भी उदाहरण है, कई ऐसे उदाहरण है जो हमारी बहन बेटियों की सोच नहीं है। कुछ लोगों की मान्यता है 15-16 साल की 12 साल की लड़कियों की शादियां वो क्यों करते थे? इन लोगों के डर से यानी कि अपनी बहन बेटी की शादियां छोटी उम्र में कर देते थे। कि पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा ये बताओ, नौकरी नहीं होगी तो कहाँ से पैसा आएगा? मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, सब काम प्राइवेट हो गए, लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच दी, सब देश बेच दिए, बताओ कहाँ से नौकरी मिलेगी इनसे लड़ने के लिए? देश को हिंदू राष्ट्र बनाने, अरे कोई हिंदू राज कोई नहीं बनने का जी, जहाँ जब बाबा साहब का राज आएगा जब काम चलेगा, नहीं इससे पहले काम चलने नहीं जी। आरएसएस से लड़ पाएंगे? हाँ लड़ेंगे, आरएसएस से लड़ेंगे हम, समय आ गया है। ये आम आदमी सड़क पे आता जा रहा, भुखमरी फैलती जा रही है, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, आपको कैसे लगता है? हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? ये तो सेकुलर इंडिया है, हर धर्म को प्रावधान है, हर धर्म का मान सम्मान करना चाहिए। एक ही धर्म का संविधान है ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान का जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और संविधान प्रस्ताविका जो है बाबा साहब की, जो संविधान की प्रस्ताविका है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे शुरुआत है। पहली शुरुआत हम भारत के लोग, क्योंकि ये समर्पित भारत के लोगों के लिए है, अलग कोई धर्म की जाति के लिए नहीं है, या कोई ईश्वर गॉड ये कोई नहीं है, ये तो हम भारत के लोकतांत्रिक लोगों के लिए है। लेकिन वही तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का, हम भारत के लोग, ये सरकार भी हम सभी भारतीयों की तो है। हाँ, तो सरकार लेकिन एजेंडा भारतीय के है, लेकिन एजेंडा अलग अलग चलेगा तो कैसे चलेगा? एजेंडा चला रहे हैं क्या मोदी जी? देश में एजेंडा चल रहा है, आप बताइए सर। भारत का संविधान के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, तो समता फैलाने का काम होना जरूरी है, विषमता फैलाने का काम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, सबका विकास सबका साथ है तो सबका करना चाहिए। गोर गरीब का ताश किधर है? आप आज जो चल रहा है, लोगों को जो शिक्षा में कोई आरक्षण नहीं है, एजुकेशन में, इसमें नौकरी में आरक्षण नहीं है, सब प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, सब कंत्राटीकरण चल रहा है, तो क्या करेंगे? गरीब लोग का व्यवसाय नौकरी किधर मिलेगा? देश का विकास हो रहा है, कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा है। वो तो राजनीतिक तो चलेगा ही ना, वो तो उनका सत्ता है तो वो करेंगे तो। लेकिन असल में गोर गरीब जनता आप क्या चाहते हैं? आप देखो ना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, खाली नाम कल चल रहा है जी, कह रहे हैं नाश हो रहा है। सर बताइए आप। देखिए, समता सैनिक दल का जो बाबा साहब ने गठन किया था, वो मैत्री भाईचारा बनाने के लिए किया था। लेकिन कुछ लोगों के भाषण ऐसे हो जाते हैं, जो राजनीतिक आदमी जो है भाषण ऐसे दे जाते हैं जिनको यानी कि समता को भी खतरा हो जाता है, बंधुता को भी खतरा हो जाता है, और भाईचारे को तो खतरा है ही है। भाईचारा मिटाने के लिए मोदी जी ने कई बार प्रयास करा है। धार्मिकता लाने के लिए, बराबरी का दर्जा देने के लिए भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं। उन्होंने बराबरी लाने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत सारे लोग ऐसे में नाम लेना नहीं चाहता। भागवत जैसे क्या दलितों के भाग विधाता हैं भागवत जी, जो यानी आरक्षण पे ही यानी कि वो देते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं। ये उनका अपना घर का बयान है, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। ये उनका अपना घर का बयान है कि वो देखिए, यहाँ तो यानी कि बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई
ये मुस्लिम और हिंदू सब भाई भाई, यही नारा चलेगा, यही राष्ट्र चलेगा, इसके अलावा किसी का राष्ट्र नहीं चल सकता। एक धर्म का एक धर्म का किसी का राज नहीं चल सकता। राम राज में खुद राम राज नहीं चल पाया था, इसलिए यानी कि उनको मुसीबत आई थी, लव और कुश ने उनको धराशायी कर दिया था, इसलिए उनका रामराज खुद नहीं चल पाया था, उस समय भी नहीं चल पाया था। आज तो जब चलेगा। अब हम ये कहना चाहते हैं जो आज मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी यानी कि आरक्षण पे आने की कोशिश करें, उनको यानी कि नौकरी देने की कोशिश करें। ये यानी कि हमारे जो बैकवर्ड के लोग हैं वो हमारे लोगों को मारते हैं पीटते हैं। सुनिए, ये जो बैकवर्ड के लोग हैं जो गाँवों में हमारे लोगों को मारते हैं पीटते हैं, उन पर रुकावट होनी चाहिए, बलात्कार पर रुकावट होनी चाहिए। अत्याचारों जो करते हैं, घर घर जाके मार देते हैं, जला देते हैं, लूटपाट करते हैं, इन पर यानी रुकावट होनी चाहिए। राजस्थान का भी है, उत्तर प्रदेश के भी उदाहरण है, कई ऐसे उदाहरण है जो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं है। कुछ लोगों की मान्यता है 15-16 साल की 12 साल की लड़कियों की शादियां वो क्यों करते थे? इन लोगों के डर से यानी कि अपनी बहन बेटी की शादियां छोटी उम्र में कर देते थे कि ये अपने घर जो है चली जाए। ये मनुवादी कहना या मैं ये नहीं अच्छा नहीं समझता, नाम जो है मैं अच्छा नहीं समझता। मैं तो ये कहता हूँ भारतीय लोग जो उच्च वर्ग कहते हैं, उच्च जाति कहते हैं, जो भारतीय कहते हैं, मैं तो भारतीय कहूँगा। मैं आने की किसी का जो नाम दिया हुआ है उस नाम पे आने नहीं जाना नहीं चाहता। सर कह रहे जो इस देश में रहना है तो जय श्री राम। देखिए ऐसा है, सर इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। अरे नहीं, श्री राम नहीं लेंगे जी, हम बाबा साहब का नाम लेंगे जिसने यहाँ इसके रचिया है। इन्हें रचिता ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इन्हीं की वजह से सब राज कर रहे हैं। ये विधानसभा में लिखा हुआ है, ये इनका नाम लेते हैं, ये सत्ता में आते हैं और काम नहीं करते हैं। देखो सारी सीटों पे है ना, दलितों की कोई जगह खाली नहीं है, सब जगह खाली है। ये आप अपना आदमी भर देते हैं नौकरी पे। देश का जो राष्ट्रपति वो भी तो दलित है। अरे दलित है, नाम के लिए दलित है, काम तो यही कर रहे हैं। दलित काम कुछ होने रहा, बताओ क्या काम हो रहा? नौकरी मिल रही हो, बच्चों को पढ़ाई का वो आरक्षण कुछ मिल रहा हो? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। रोजगार मिल रहा है, राशन मिल रहा है। अरे राशन तक काम चलता है? कोई बच्चे की पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसा आएगा? राशन से पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा ये बताओ? जब नौकरी नहीं होगी तो कहाँ से कहाँ पैसा आएगा? मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, सब काम प्राइवेट हो गए, लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच दी, सब देश बेच दिए, बताओ कहाँ से नौकरी मिलेगी? देश हित में कर रहे हैं मोदी। अरे कोई देश हित में कोई काम नहीं हो रहा जी, कहीं नौकरी नहीं, कुछ नहीं है जी, बेकार कर दिया बिल्कुल सब काम। देश हित में कोई काम नहीं, सब काम बेकार हो गया जी, फुटपाथ पर ला दिया जी जब। सर हिंदू और बन जाएगा तो सब सही। एक बात बताओ, पुलिस भी है ना कंट्रोल में नहीं है, ज्यादा डंडा मारती है, पैसे लेती है, बताओ क्या क्या काम हो रहा? बताओ भ्रष्टाचार हो रहा, कोई भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा, और भी बहन बेटे की इज्जत लूटते हैं। कैसे लड़ेंगे ऐसी ताकतों से? लड़ेंगे बाबा साहब के जरिए लड़ेंगे, संविधान के जरिए लड़ेंगे, और कोई ताकत नहीं है इनसे लड़ने के लिए। कह तो रहे इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे कोई हिंदू राष्ट्र कोई नहीं बनने का जी। जहाँ जब बाबा साहब का राज आएगा जब भी काम चलेगा, नहीं इससे पहले काम चलने का नहीं जी। संविधान कह रहे बाबा साहब का राज आएगा। जय भीम नवोदा। हाँ जी, बाबा साहब का राज आएगा। हमें अम्बेडकर वादी हैं, हमें अम्बेडकर राज चाहिए, हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें अम्बेडकर राज चाहिए। अम्बेडकर राज्य में समानता मिलती है और राम राज्य में सेवा अज्ञानता से कुछ नहीं, वो कुछ नहीं मिलता है। में 5 किलो राशन मिल रहा है, पेट भर रहा है लोगों का। हाँ सही है, बहुत अच्छा मिल रहा है, हम खुश नहीं हैं। हाँ हम आइए मोदी जी के उससे हम खुश नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं। कैसे लड़ेंगे इसी ताकत से? हाँ समता संहिता के थ्रू लड़ेंगे हम। आरएसएस से लड़ पाएंगे? हाँ लड़ेंगे, आरएसएस से लड़ेंगे हम, समय आ गया है। आरएसएस कह रहे इस देश को भी जल्दी ही हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। हाँ नहीं बनाने देंगे, कह रहे हैं इस देश में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। अफवाह उड़ा रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या सीखा आपने इस समता दल के जो 2 दिन के शिविर में? इसमें ये सीखा हमने, एक सैनिक में सभ्यता आनी चाहिए और प्रशिक्षण अच्छा होना चाहिए उसका, और अच्छे संस्कार होने चाहिए, सबको साथ लेके सबके साथ मिलके काम करना चाहिए। हमने यहाँ के सीखा है। ये तो आरएसएस सबसे अच्छा संस्कार नहीं, वो बेकार संस्था है आरएसएस। सिर्फ मंदिर का सोचेगा, जाति पाति भेदभाव, बस ऊंच नीच, बस और कुछ नहीं है उनके पास। और हमारी जो
संस्था है ये। सबका साथ, सबका विकास, वो सबका विश्वास, कहने सबका की बात प्रयास। है, कहने की बात है सिर्फ मंदिर मस्जिद और वो क्या बोलते हैं देवी देवताओं का विकास हो रहा है और कहीं कुछ कोई विकास नहीं है। आम आदमी सड़क पे आता जा रहा है, भुखमरी फैलती जा रही है, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। मोदी सरकार 5 किलो राशन दे रही है, और- भूखे ना रहेंगे आप। नहीं तो क्या राशन खा के एक दिन में गुजारा हो जाएगा? कैसे होगा? नहीं हर होगा। महीने 5 किलो राशन। हाँ तो हर महीने अगर 5 किलो दे दिए तो होता क्या है? उसमें कुछ भी नहीं होता। क्या चाहिए आपको? ये तो भूखे को टुकड़ा फेंकने के बराबर है वो तो। क्या चाहिए फिर आप? देश का विकास होना चाहिए, कोई अच्छा काम लाए, कोई बिजनेस दे।